नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरा नाम है हिमांशु भट्ट और आप देख रहे हैं द ऑनेस्ट माइंड। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पे कोई ज्ञान बांटने नहीं आया। मैं यहाँ पे हर उस चीज़ पे सवाल उठाने आया हूँ जो हम अपनी ज़िंदगी में आज तक ब्लाइंडली फॉलो करते आ चुके हैं, या फिर मान लो कि सोसाइटी ने अपने ऊपर तो आज तक अपने ऊपर थोपे गए जो चीज़ें। तो ऐसे ही कुछ सवाल लेकर मैं उनके जवाब ढूंढने निकला हूँ इस जर्नी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक मज़ेदार बात पूछता हूँ कि 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि अगर आपका जन्म आपकी फैमिली की बजाय दुनिया के किसी और कोने में हुआ होता, या फिर किसी और कल्चर में हुआ होता, किसी और देश में हुआ होता, तो आपका नाम क्या होता? आपका आपकी कल्चरल वैल्यूज़ क्या होती? या फिर ये बोले कि आप किस गॉड को मान रहे होते, या फिर किस रिलीजन को फॉलो कर रहे होते? तो जाहिर है सब कुछ चेंज हो चुका होता, राइट? आपका नाम, आपकी लैंग्वेज, आपका रिलीजन, सब कुछ ही चेंज हो चुका होता। तो जो चीज़ सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी फैमिली का पोस्टल कोड या फिर आपका जन्म किस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में हुआ है, तो क्या हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का अल्टीमेट ट्रुथ या फिर अंतिम सत्य मान सकते हैं? हम ना बचपन से एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन में पले बड़े हैं। हमने शुरू से ही, या फिर जब तक मैं अपनी ज़िंदगी की बात कर सकता हूँ कि मैं शुरू से ही अ, हमने जो इंग्लिश का वर्ड रिलीजन है और जो संस्कृत का वर्ड धर्म है, हमने उसको एक ही माना है। पर सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल है नहीं, और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मेरे को ये लगता है कि जब तक हम उस फ़र्क को, उस डिफरेंस को सही तरीके से समझ नहीं लेते, हम ये जान ही नहीं सकते कि हम ज़िंदगी में या फिर हम असलियत में है कौन। तो यार सवाल ये उठता है कि रिलीजन अगर धर्म एक नहीं है तो फिर इसमें एक्चुअल फ़र्क है क्या? तो इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझने का ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे हम सब के पास एक स्मार्टफ़ोन है, राइट? तो रिलीजन इस स्मार्टफ़ोन में डाउनलोड किए हुए एक ऐप की तरह है। इस ऐप को लोगों ने बनाया है, राइट? और इसके कुछ अपने रूल्स हैं, अपने कुछ क्या बोलते हैं कि अपने कुछ कानून हैं, राइट? तो आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको अपडेट कर सकते हो, और यहाँ तक कि आप उसको अपने फ़ोन से परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो। तो इसी तरह दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, वो एक सोसाइटी के बनाए हुए सिस्टम्स की तरह हैं, जो अलग-अलग टाइम पे और अलग-अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से बनाए गए हैं लोगों द्वारा। पर दूसरी तरफ अगर धर्म का देखा जाए, तो धर्म इस स्मार्टफ़ोन में दौड़ रही बिजली की तरह है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जिसको कि जो आप चार्ज करते हैं अपने फ़ोन को, उसके तरह है। आप इसके अंदर की ऐप्स को तो चेंज कर सकते हो, पर आप इलेक्ट्रिसिटी की फिज़िक्स को नहीं चेंज कर पाओगे, राइट? तो सिंपल भाषा में बोलें तो रिलीजन आपको बताता है कि आपको ज़िंदगी में क्या मानना है, या फिर आपको बोल सकते हैं कि एक रेडीमेड सोच दे देता है। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो धर्म आपको असलियत में ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी को बिना किसी चश्मे के या फिर बिना किसी फ़िल्टर के
ज़िंदगी को कैसे समझा जाए और या फिर कैसे देखा जाए और कैसे जिया जाए, राइट? तो ये बात वैसे सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर अगर हम देखें तो हम में से ज़्यादातर लोग धर्म के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं जी रहे हैं। तो सोसाइटी में एक वर्ड है कि लोक धर्म, जिसको बोला गया है। लोक धर्म का सीधा मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में वो काम करना कि जो आपको सोसाइटी ने या आपके आसपास के लोगों ने बताया है, आप पर थोपा गया है, और इसमें आपने अपनी सोच बिल्कुल भी नहीं लगाई। आप बस लोगों को देख के फॉलो करते आ रहे हैं, उसी को लोक धर्म कहा गया। और ज़्यादातर हम इसके दो ही रीज़न देखे गए हैं कि या तो फिर हम ये मान लेते हैं कि, या तो फिर हम ये कहते हैं कि हम सोसाइटी के डर से वो चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम ये बोलते हैं कि अगर हमने वो चीज़ नहीं की तो लोग क्या कहेंगे, राइट? तो एक रियल लाइफ एग्जांपल की में इसको समझने का ट्राई करते हैं कि मान लीजिए आप रात को 2 बजे आप गाड़ी लेके निकले हो, राइट, रोड पे, एंड रोड पूरी सुनसान है, खाली है बिल्कुल, और ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई कैमरा है, कोई भी नहीं है आसपास, और आप एक रेड लाइट पर जाके रुकते हो। और फिर अगर आप उस रेड लाइट पर सिर्फ इसलिए रुक रहे हो कि आपको लगता है कि आपको डर है इस चीज़ का कि आपको कोई देख ना ले, या फिर आपको कोई चालान ना काट दे, या फिर आपको कोई टिकट ना दे दे, या फिर आपकी फ़ोटो ना आ जाए कैमरे में, और कि आप अगर इसी डर से ही रुक रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वो लोक धर्म में जी रहे हैं। पर अगर आप उसी ट्रैफिक लाइट पे सिर्फ इसकी वजह से रुक रहे हो कि आपको रूल्स के बारे में कॉन्शियसनेस है, आपको लोगों की सेफ्टी के बारे में आपको थोड़ा बहुत लाइक अंदर से वो है कि आपको सेफ्टी का देख रहे, लोगों की सेफ्टी की बात है, या फिर आप खुद से आप कॉन्शियस हैं इतने कि आप पूरे रोड के रूल्स फॉलो करें, चाहे आपको कोई देखे चाहे ना देखे, आपकी पर्सनल इनर जजमेंट्स के साथ, तो इसको हम बोलें कि आप धर्म से जी रहे हैं, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी 90% जो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी 90 to 95% भी बोलूँगा मैं तो, कि हम जो अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें करते हैं, या फिर लगा लो कि हम जो भी पूजा करते हैं, या फिर जो भी काम करते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, वो सिर्फ एक लोक धर्म का हिस्सा बन के रह चुकी है। और हमको ये लगता है कि हम वो एक तरह से धार्मिक चीज़ें कर रहे हैं, पर वो ऐसा है बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो फिर ये सवाल ये आता है कि इस चीज़ से फिर बाहर कैसे निकला जाए, राइट? के लोक धर्म से बाहर फिर कैसे निकला जाए? तो मैं जहाँ तक जानने लगा हूँ, तो मेरा मानना ये है कि धर्म आपको कोई एक्सटर्नल रूल बुक, या फिर मंदिर मस्जिद, या फिर लगा लो कोई रिलीजियस मॉन्यूमेंट, या फिर टेम्पल बिल्डिंग से नहीं आपको समझ में आ सकता। ये आपकी धर्म आपकी इनर क्लैरिटी है, जो आप अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, जिसको समझते हैं और जीते हैं उस चीज़ को। मतलब कि आप किसी को, कोई भी आप ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, वो किसी के डर से या फिर किसी लालच की वजह से नहीं कर रहे। आप अपनी मन की, अपने माइंड की, अपनी बुद्धि की समझ से, अपने खोपड़े की समझ से पूरा समझ कर उसको देख कर के उसके आगे पीछे क्या चीज़ है, क्या उसकी
आपका डर है उसमें कि आपका उसको पूरी चीज़ों को देख के, आप उसको समझ के, फिर आप जो स्टेप उठाते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि आप एक धार्मिक, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आप एक आध्यात्मिक इंसान होंगे, अगर आप ये चीज़ को फॉलो करते हैं। तो पर देखो, मैं यहाँ पे कोई आपको फाइनल वो बताने नहीं आया हूँ, फाइनल जवाब देने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इस जर्नी पे निकला हूँ ताकि हम ऐसे कुछ सवालों के जवाब ढूंढ सकें और देख सकें कि हम अपनी ज़िंदगी को कितनी गलत तरीके से जी रहे हैं, और या फिर फॉलो कर रहे हैं लोग धार्मिक चीज़ों को। तो ये जर्नी मेरे अकेले की नहीं है, ये हम सब की एक शेयर्ड जर्नी है। और मैं इस चैनल पे हर हफ्ते इसी तरह कुछ सवाल लेकर आऊँगा और ट्राई करूँ, और इन सवालों के जवाब ढूँढने का ट्राई करूँगा। और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हों या फिर कुछ ऐसे व्यूज़ हों, तो आप भी मेरे को नीचे कमेंट्स में बताएं। और एक चीज़ ये भी बताएं कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में सोसाइटी के डर से क्या कुछ ऐसे स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस काम किए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे, या फिर मैं मान लूँ कि आप सिर्फ डर के मारे या फिर फॉलो किया है जिन चीज़ों को आपने, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि संस्कृत में धर्म वर्ड का एक्चुअल रूट मीनिंग क्या है, और ढूंढेंगे सिंपल एग्जांपल से, ट्राई करेंगे उस चीज़ को समझने का। तो तब तक चैनल को सपोर्ट करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगा इस चीज़ में, और अपनी लोक धार्मिक चीज़ों और धर्म के व्यू पॉइंट्स हमें बताइए। और तब तक धन्यवाद, शब्बा खैर, और सवाल पूछते रहिए। मैं बोलूँगा कि कीप क्वेश्चनिंग, कीप सर्चिंग। थैंक यू।